आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर पे। मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि ये जो यूनिट वेक्टर होता है इसका केवल एक ही पर्पज होता है, वो ये कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन को इंडिकेट करना। हम किसी वेक्टर के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो है हम यूनिट वेक्टर का उपयोग करते हैं। तो इसे समझने के लिए जो है मान लें कि एग्जांपल के तौर पर ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे जो है यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस सरफेस पे यहां पर ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हम क्या करेंगे, हम जो है यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। चलिए हमने मान लिया कि ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, ये फोर्स है वेक्टर एफ। तो यहां पर ये जो फोर्स है ये है वेक्टर एफ। तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लेते हैं कि वो है 5 न्यूटन और ये जो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है वो मान लेते हैं कि उसका जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट। तो टूवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट की डायरेक्शन में जो है ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर हम इस फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वेक्टर एफ ये बराबर होगा किसके, क्योंकि ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। सो जो मैग्नीट्यूड होगा उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लिखते हैं वेक्टर एफ और दोनों तरफ ये दो लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड और ये जो इसका डायरेक्शन होगा, इस वेक्टर एफ का एक डायरेक्शन होगा। तो हम डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लिखते हैं एफ और इसके ऊपर एक कैप लगा देंगे। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन, किसका? इस वेक्टर एफ का हो गया डायरेक्शन। तो यहां पर ये जो एफ कैप आपको दिख रहा है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम इसी को कहते हैं कि यह है यूनिट वेक्टर। सो इसी को हम कहते हैं कि यह है यूनिट वेक्टर, और यह जो है यह सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। सो ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो वेक्टर एफ है इसका जो यूनिट वेक्टर है एफ कैप ये बराबर होगा, सो एफ कैप ये बराबर होगा वेक्टर एफ डिवाइडेड बाय इस वेक्टर एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो अगर हम ये देखें कि इस केस में यूनिट वेक्टर क्या होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है यहां से लिखेंगे एफ कैप जो कि यूनिट वेक्टर है इस फोर्स वेक्टर का, ये बराबर होगा वेक्टर एफ। ये किसके बराबर है? ये बराबर है 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। तो यहां पे हम लिखेंगे, इसके जगह पे हम लिखेंगे 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट के डायरेक्शन में ये 5 न्यूटन एक्ट कर रहा है, डिवाइडेड बाय इस वेक्टर एफ का ये जो मैग्नीट्यूड है वो। तो मैग्नीट्यूड कितना है इस वेक्टर एफ का? ये है 5 न्यूटन। तो यहां पे ये होगा 5 न्यूटन। तो अब देखें आप, तो यहां से ये जो 5 न्यूटन है ये 5 न्यूटन इस 5 न्यूटन से कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? बचा ये कि ये जो एफ कैप ये बराबर होगा, क्योंकि ये 5 न्यूटन कैंसिल हो गया तो हम यहां पे लिखेंगे 1 और आगे लिखेंगे ये टूवर्ड्स ईस्ट। तो यहां पे ये हो गया टूवर्ड्स ईस्ट। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो एफ कैप है ये एक वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वह देखें तो वह सिर्फ 1 है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि यहां पर ये 1 न्यूटन है, नहीं, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड 1 है। ये एक जो है डायमेंशन लेस वेक्टर होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड 1 है। और इसका जो डायरेक्शन है वह है टूवर्ड्स ईस्ट। ये किसका डायरेक्शन है? ये इसी वेक्टर एफ का डायरेक्शन है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एक दिए हुए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो ऐसा वेक्टर होता है जिसका कि मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है 1 और उसका जो डायरेक्शन होता है वह सेम होता है जो कि एक दिए हुए वेक्टर का होता है। तो इस केस में देखें ये जो एफ कैप है इसका मैग्नीट्यूड है 1 और इसका जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स ईस्ट ये सेम है इस वेक्टर एफ के। ये जो वेक्टर एफ है इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन है 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। तो उसी डायरेक्शन में यहां पर ये यूनिट वेक्टर भी है। इस यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वह भी है टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। इसका जो यूज है हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं
तो इसके लिए जो है मान लें कि यहां पर ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस और यहां पर ये हो गया z एक्सिस। तो यहां पर ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और यहां पर जो है ये हो गया x एक्सिस और यहां पर ये हो गया z एक्सिस। मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जो x एक्सिस है इसके डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो है हम यूज करते हैं आई कैप और यहां पर ये जो y एक्सिस है इसके डायरेक्शन को इंडिकेट किया जाता है j कैप से। सो यहां पर ये होगा j कैप और यहां पर जो z एक्सिस है इसके डायरेक्शन को बताने के लिए जो है हम यूज करते हैं k कैप। तो यहां पर ये होगा k कैप। अब अगर ये कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट पर जो है 5 न्यूटन का फोर्स x एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम उसे जो है रिप्रेजेंट करेंगे कि वेक्टर F ये बराबर होगा 5 न्यूटन। ये 5 न्यूटन क्या है? ये 5 न्यूटन इस फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके पास तो एक डायरेक्शन भी है। वो डायरेक्शन क्या है? वह डायरेक्शन है x एक्सिस का डायरेक्शन है, x एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम यहां पर ये जो x एक्सिस का डायरेक्शन है इसे इंडिकेट करने के लिए जो है हम यहां पर एक यूनिट वेक्टर को यूज कर रहे हैं जो कि है आई कैप। सो यहां पर हम लिखेंगे आई कैप। ये हो गया डायरेक्शन किसका? इस फोर्स वेक्टर का हो गया डायरेक्शन। तो इसी को जो है हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा 5 आई कैप न्यूटन। अगर फोर्स 5 न्यूटन का इस y एक्सिस के डायरेक्शन में लगता तो हम यहां पर ये जो आई कैप है इसके जगह पर हम लिखते j कैप। सो अगर y एक्सिस के डायरेक्शन में लगता तो यही बन जाता फोर्स वेक्टर। ये बराबर होगा 5 न्यूटन j कैप और ये बराबर हो जाता 5j कैप न्यूटन। अगर यही 5 न्यूटन का फोर्स इस z एक्सिस के डायरेक्शन में लगता तो हम इसी को लिखते कि ये है फोर्स वेक्टर। ये बराबर होगा 5 न्यूटन k कैप और ये बराबर हो जाएगा 5k कैप न्यूटन। यहां पर ये जो i कैप है, j कैप है और ये जो k कैप है ये कुछ नहीं है, ये जो है ये इसी फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो ध्यान रखें कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका जो मेन पर्पज है वो सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए है। तो इसी तरह से अगर मान लें कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि निगेटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिसका कि मैग्नीट्यूड है वह है 5 मीटर पर सेकंड, तो ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जो है मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में? निगेटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में। तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये बराबर होगा 5 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड इस वेलोसिटी वेक्टर का, लेकिन इसके पास डायरेक्शन है। वह डायरेक्शन क्या है? वह डायरेक्शन है निगेटिव x एक्सिस। तो हम निगेटिव x एक्सिस के लिए जो है हम लिखेंगे माइनस आई कैप। सो इसी को हम लिखेंगे कि यह है 5 आई कैप, लेकिन यहां पे होगा नेगेटिव 5 आई कैप और यहां पे होगा मीटर पर सेकंड। सो इस केस में ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर जो कि बराबर है -5 आई कैप मीटर पर सेकंड। यहां पर ये जो माइनस आई कैप हो गया इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो अब निगेटिव x एक्सिस में लग रहा है।